हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्टेट्स इन आवर सराउंडिंग। तो पिछले वीडियो हमने बात किया था कन्वर्जन तक, यानी कि एक स्टेट ऑफ मैटर को आप कैसे किस प्रोसेस से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पूरे जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े थे, जो प्रोसेसेस पढ़े थे, उसमें सिर्फ दो फैक्टर थे जो उसे चला रहा था। ठीक है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सबको चला रहे थे वो था टेम्परेचर और प्रेशर। यानी टेम्परेचर चेंज करने से, प्रेशर चेंज करने से स्टेट जो है एक मैटर का अपने आप चेंज होने लगेगा। तो इसी चीज़ को आज हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब हिंदी में सब जानते हैं पिघलना। ठीक है, बट कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, पिघलना, बट कहाँ, कैसे। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट बोलें तो उसको कहीं भी पिघला दे तो क्या उसका वो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा? खुद सोच के देखो। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब किसी का प्रेशर गिरा दे, वहाँ पे वो मेल्ट हो रहा है, तो क्या वो, फॉर एग्जांपल ऐसे लो ना, एक सब्सटेंस ले लेते हैं, ठीक है, एस नाम से। ठीक है, और इसका जो एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसको हम लोग 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 20 डिग्री सेल्सियस देने पे ये पिघल रहा है। ठीक है, मेल्ट हो रहा है। ठीक है, मेल्टिंग जो है इसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने 3 कर दिया है, यानी इसमें जो प्रेशर, हवा का प्रेशर है वो 3 यूनिट्स हो गया है, और जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री कर दिया है। यानी वो जो सिस्टम में, मान लो एक बीकर में, एक रूम में, जहाँ भी हम लोग उसको मेल्ट करवा रहे हैं, वो सिस्टम हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर हमारे कंट्रोल में। तो अगर मैं उस सिस्टम का प्रेशर 3 ATM कर दूं, यानी 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दूं, और उस पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो क्या आप इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस बोलोगे? क्या आप इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री सेल्सियस बोलोगे? तो आंसर है नहीं। कोई भी सब्सटेंस मेल्ट कर जाए कितना भी, पर वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यही सब्सटेंस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, नॉर्मल यानी जो हमारे रूम में रहता है, हमारे रूम में जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर उस पर 20 डिग्री टेम्परेचर देने पे पिघल रहा है, तब आप बोलोगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 20 डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल आइस, आइस जो है वो जैसे ही 0 डिग्री टेम्परेचर पे आता है, जैसे आप फ्रिज से निकालो, उसको बाहर रख दो, तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। वो माइनस में है तो धीरे धीरे 0 के क्लोज जाएगा। वो जैसे 0 के क्लोज जाएगा वैसे वो मेल्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो मेल्टिंग को आप लोग लिख सकते हो, तो मेल्टिंग का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड is converted into liquid at normal atmospheric pressure। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट कर रहे, बट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, तब जो टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा उसको आप उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे। ठीक है, अब कोई भी चीज़ मेल्ट होता है तो वहाँ पे एक टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी उसका लेटेंट हीट कितना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट होता क्या है? तो लेटेंट हीट बोलने का मतलब है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट जो कि 1 kg ऑफ सॉलिड को मेल्ट करवा सके, यानी उसका जो स्टेट है उसको चेंज करा सके। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक बीकर ले लो। ठीक है, एक बीकर ले लो, यहाँ पे बर्नर दे दो, और इसको पूरा आइस क्यूब्स से भर दो। इसको पूरा आइस क्यूब्स से, पूरा इसको आइस क्यूब से भर दो, और इसमें एक डाल दो थर्मोमीटर। ठीक, टेम्परेचर चेक करने के लिए। तो अब देखोगे
कि आपने थर्मामीटर डाला उसको बर्न करना शुरू किया, ठीक है। जब जैसे आप अगर टेम्परेचर चेक करोगे तो 0 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है तो 0 डिग्री दिखाएगा, ठीक है। तो जब तक उसका आखिरी आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो जाता, लास्ट आइस क्यूब मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बन जाता, तब तक जो थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही दिखाएगा। और इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका मतलब होता है, और ये सब आपको एज अ डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, या फिर मेल्टिंग का पूछा तो उसके साथ दे रहे, तो ऐसे आपको एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये होता है अमाउंट ऑफ हीट या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। तो मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बट एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, यानी आइस का, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि कितना हीट हमको चाहिए कि पूरे के पूरे 1 kg उस सॉलिड को हम मेल्ट कर दें। और मेल्ट सिर्फ करने की बात नहीं है, मेल्ट करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उस अमाउंट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी वैसा उतना अमाउंट ऑफ हीट जिससे वो पूरा सब्सटेंस मेल्ट भी हो जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज ना हो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं सेकंड बॉइलिंग, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम लोग बॉइलिंग के बारे में, ठीक है। बॉइलिंग, तो ये बॉइलिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो गैस ना बन जाए, ठीक है। और जैसे ही वो गैस में चेंज होने लगता है उस टेम्परेचर को हम लोग कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक डेफिनेशन जिसमें दोनों कवर अप हो जाते हैं। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड is converted into gas at, ये चीज़ हमेशा याद रखना, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप प्रेशर चेंज करके करते हो तो वो चीज़ उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड is converted into gas at normal atmospheric pressure is its boiling point, ठीक है। and the process is known as boiling, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। फॉर एग्जांपल आप एक पतीला लो सॉरी, उसको अपने गैस पे चढ़ा दो और उसको हीट दो, ठीक है। और उसको तब तक हीट दो जब तक उसमें रखा सारा पानी भाप बन के ना हो जाए। ये तो आपने घर में देखा हो, जब भी आप पानी को गर्म करते हो, खौलाते हो, तो उसमें से भाप निकलने लगती है, आपको पानी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। आप चाहो तो ये अपने घर में कर सकते हो, छोटे से बर्तन, एक छोटा अमाउंट लेके, कि जैसे ही आप वाटर वाले कंटेनर को हीट करोगे तो जो पानी है उसमें से वो निकलना शुरू हो जाएगा। आप एक थर्मोमीटर डाल दो और देखो कि उसका टेम्परेचर कैसे राइज करेगा। वो 100 डिग्री पे जाकर वहाँ पर रुक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो रुक जाएगा, क्योंकि वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। और उसके बाद देखो कि वहाँ से भाप उड़ते जा रहा है, तो जो टेम्परेचर है वो नहीं हिल रहा, वो एकदम 100 डिग्री पर टिका हुआ है। तो आखिरी बूंद तक वो 100 डिग्री पे ही टिका रहेगा, ठीक है। तो बाकी हीट कहाँ गया, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज नहीं हो रहा तो बाकी हीट एनर्जी कहाँ गया, तो उसको एक्सप्लेन करता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे मेल्टिंग में था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ
amount of heat required to convert 1 liter of liquid into gas विदाउट चेंजिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं करेगा पर जो उसका स्टेट है उसे पूरी तरीके से चेंज कर देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वही हीट है जो भाप के साथ हवा हो गया। अब बात करते हैं टेम्परेचर से होने वाले लास्ट चेंज के बारे में, जिसको आप लोग जानते हो सब्लिमेशन के नाम से। एंड आई गेस एनसीईआरटी में डी सब्लिमेशन वर्ड नहीं यूज़ किया गया। सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड दोनों के लिए एक ही टर्म यूज है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखो सब्लिमेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ाने हैं ऐसे, यानी अब सॉलिड को गर्म करोगे तो वो बिना लिक्विड स्टेट में जाए गैस बन जाएगी। ठीक है, और गैस को जब एकदम ठंडा करने लगोगे तो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सॉलिड बन जाएगा। तो इसका आप डेफिनेशन लिख सकते हो, द प्रोसेस इन विच when we heat a solid it directly converts into gas, ठीक है, and when, ठीक है, यहाँ तक भी आपका जो डेफिनेशन है, यहाँ तक भी जो डेफिनेशन है वो सब्लिमेशन कहलाएगा, और इसके बाद का भी सब्लिमेशन कहलाएगा डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से। बस यहाँ पे सॉलिड टू गैस जाएगा और इसके बाद जब भी हम लोग जो लाइन लिखने वाले हैं उसमें गैस टू सॉलिड होगा। एंड व्हेन वी कूल डाउन द गैस, यानी गैस का टेम्परेचर जब गिरा दोगे, उसको ठंडा करोगे, देन इट्स convert into solid without going into liquid phase। ठीक है, ये दोनों के लिए, ये लास्ट लाइन दोनों के लिए कि आपका सॉलिड टू गैस जाएगा तब भी लिक्विड फेज को कवर नहीं करेगा, और गैस टू सॉलिड जाएगा तब भी लिक्विड फेज को कवर नहीं करेगा, वो डायरेक्टली होता है। इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। जब आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप कॉटन लगा दो, यहाँ पे आप ले लो अमोनियम क्लोराइड, इसको ज़रा से नीचे से हीट दो। ठीक है, यहाँ पे कॉटन डाल दो और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को हीट करो। ठीक है, तो जब आप इसको हीट करोगे और आप कॉटन डाल दोगे तो कॉटन से ये जैसे गैस बनेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जाके ऊपर यहाँ अगर कॉटन में फंस जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाएगा कॉटन में से। तो जब आप हीट करोगे तो देखोगे वो कोई लिक्विड आपको नहीं मिल रहा है, सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और जब आप हीट को हटा दो और जो भी आपका गैस कलेक्ट हुआ आप उसको ठंडा करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ये कंटेनर है इसके साइड में, इसके जैसे वॉल्स के साइड इनर साइड है, ठीक है, इन एरियाज में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ कलेक्ट हो गया है। ठीक है, यही रहता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जो कि यहाँ ऊपर जो आपने कॉटन डाल दिया उसमें जाकर फंस गया, तो उसके वजह से बाहर नहीं निकल पाया, और जो ठंडा हो उसका जब आपने उसे ठंडा किया तो वहाँ जाके जम गया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर सब्लिमेशन एंड डिसब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन हो गया, इसको डिसब्लिमेशन। पर एनसीईआरटी में एक ही टर्म यूज़ किया गया सब्लिमेशन दोनों के लिए। तो ये था सब्लिमेशन, यानी टेम्परेचर से 3 चेंजेस जो हमें पढ़ने थे वो हमने पढ़ लिए, मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन। अब देखते हैं चेंज ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बदलने से क्या इफेक्ट होगा।
अब बात करते हैं चेंज इन स्टेट ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से कैसे, ठीक है। तो अगर हम लोग प्रेशर का बात करें तो सीधे सीधे हम लोग बोल रहे हैं कंप्रेस करना। क्या करना? कंप्रेस करना, ठीक है। आपने लाइटर देखा होगा, ठीक है, आपने लाइटर देखा होगा तो उसमें आप देखोगे लिक्विड रहता है, ठीक है। लाइटर के अंदर लिक्विड आपको दिखाई देगा, बट जब आप उसको ऑन करोगे तो उसमें से गैस निकलती है। तो कैसे वो लिक्विड ऑन होने पर गैस कैसे, इतनी स्पीडली वो गैस कैसे बन जाता है? तो एक्चुअली में उसका रीज़न है कि वो गैस ही अंदर भरा हुआ रहता है, ठीक है। गैस को हाई प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड स्टेट में कर दिया जाता है। मान लो ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है, पर ये प्रेशर बनाने वाला सिस्टम है, ये पिस्टन है, ठीक है। इसके अंदर हमने गैस भर दिया, मान लेते हैं गैस है O2, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें प्रेशर लगाना शुरू किया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होने से इसके जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 नज़दीक आने लगेंगे और एक टाइम पे जो ये इसका जो स्टेट, जो गैसियस स्टेट है, यानी यहाँ पे जो ये गैसियस स्टेट में है वो चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, ठीक है। अब ये इसका जो वॉल्यूम है वो एकदम डिक्रीज कर चुका, ये अभी भी O2 है बट अब ये लिक्विड स्टेट में आ चुका है, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर। और वो प्रेशर कोई पिचकारी से आप अप्लाई करके नहीं कर सकते, उसकी बात नहीं, कोई वो एक अलग सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी आपने एग्जांपल देखा गैस टू लिक्विड, और यहाँ पे गैस टू सॉलिड के भी एग्जांपल्स है, और एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस केमिकल फार्मूला CO2 इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हाई एक्सट्रीम प्रेशर दिया जाता है तो वो गैस से धीरे 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 लास्टली सॉलिड पे आकर रुक जाता है, और उसी को कहते हैं ड्राई आइस। और ये ड्राई आइस इतना खतरनाक होता है कि अगर आप उसको हाथ में पकड़ लो तो हाथ जल जाएगा, यानी बर्निंग इफेक्ट होंगे। आग नहीं लगेगा बट बर्निंग इफेक्ट होंगे बुरी तरीके से, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है गैस टू डायरेक्ट, ठीक है, गैस टू सॉलिड जाने का। तो ये तो प्रेशर की वजह से। टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया। प्रेशर में बेसिकली हम लोग कंप्रेस करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लगा के, या जितना टेम्परेचर का ज़रूरत लगे उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि वो अपने स्टेट को उसको चेंज कर ले, यानी उसको मॉलिक्यूल्स को एकदम पास लाया जाता है जब तक हमको अपना मनचाहा स्टेट ना मिल जाए, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली टेम्परेचर और प्रेशर की, बट इन सारे फेनोमेनन में एक चीज़ छूट गया, वो है एवापोरेशन। अब एवापोरेशन एक ऐसा चीज़ है जिस पे ना टोटली प्रेशर का बस चलता है ना टोटली टेम्परेचर का बस चलता है, ठीक है। हाँ, वहाँ इनका रोल है बट इतना भी नहीं है, और भी अदर फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं इस पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एवापोरेशन के बारे में, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि ऑलमोस्ट 90% टाइम एग्जाम्स में आता ही आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इवापोरेशन। Evaporation is a surface phenomenon. It is a surface phenomenon where liquid changes to gas without reaching its boiling point, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि जब आप पानी को गर्म करते हो, खौला देते हो, तब वो वेपर में चेंज होता है, ठीक है। बट ये प्रोसेस बोलता है नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि
अब उसको बहुत ज़्यादा खौला दो, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए तभी चेंज होगा। यहाँ पे बिना बॉइलिंग पॉइंट पे जाए वो वेपर में चेंज होगा। इसका एग्जांपल, पानी की बूंद लो कहीं गिरा दो, ठीक है, थोड़ी देर में देखोगे कि वो गायब हो गया। अगर ठंडी का मौसम है तो उसे गायब होने में टाइम लगता है, वही गर्मी का मौसम है तो तुरंत उड़ जाएगा। बारिश हो रही है तो वो और देर तक वहाँ टिका रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कुछ फैक्टर्स के कारण, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 विंड यानी हवा का कितनी है, और 3 है ह्यूमिडिटी। बेसिकली ये 3 चीज़ हैं जो कि एवापोरेशन को होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ याद रखना, एक सरफेस फेनोमेनन है। सरफेस फेनोमेनन बोलने का मतलब है कि अगर 1 गिलास पानी लिया है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये लेयर बाय लेयर होगा। बॉइलिंग में क्या होता है कि पूरा खौलने लगता है, फिर यहाँ पे लेयर बाय लेयर, पहला लेयर जो सबसे ऊपर जितने पार्टिकल्स है वो उड़ेंगे, वो उड़ गए, उसके बाद सेकंड उड़ेगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं सरफेस फेनोमेनन। और बेसिकली ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि एवापोरेशन को होना होगा नहीं होगा, एवापोरेशन होने में कितनी टाइम लगेगा, डिटरमाइन करेंगे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी एकदम चिलचिलाती गर्मी है, 40 डिग्री चल रहा है, ह्यूमिडिटी का नामो निशान नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एवापोरेशन जल्दी होगा। अगर आप पंखा चला दियो तो हवा इसको मिल रहा है, एवापोरेशन तुरंत हो जाएगा। वही बरसात का मौसम है, हवा में नमी है, ठीक है, हवा में मॉइस्चर भरा पड़ा है, टेम्परेचर एकदम ठंडा हो रखा है, हवा के नाम पे वैसे कुछ खास है नहीं, खाली बारिश वाली नहीं, हाँ जो हवा है उसमें भी नमी है, तो क्या होगा वहाँ पे एवापोरेशन जो है वो टाइम लेगा। तो एवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है जिसमें कि लिक्विड गैस में चला जाएगा बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, और ये फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। अब एवापोरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अगर ह्यूमन बॉडी पे लिक्विड या कुछ भी एवापोरेट होता है तो हमें ठंडा क्यों लगता है, ठीक है, कि हमें ठंड क्यों महसूस होती है। फॉर एग्जांपल आप डीओ लो बॉडी पे मारो, आपको थोड़ी देर गजब सा सुकून मिलेगा, बहुत ठंड लगती है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड यानी जो सब्सटेंस डीओ में भरा हुआ है उसका जो एवापोरेशन है वो बहुत तेज़ होता है, यानी उसका जो वेपोराइजेशन है वो बहुत स्पीडली होता है, पानी से भी ज़्यादा। लाइक पेट्रोल बाहर डालो तुरंत एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, वैसे जो डीओ होते हैं वो तुरंत एवापोरेट होते हैं। जैसे अपनी बॉडी पे आप मारते हो तो आपकी बॉडी पे टकराते हैं और आपके अंदर का जो हीट होता है, जो कि स्किन पे जो हीट होती है उसको लेके उड़ जाते हैं। उड़ना तो उनको है ही, ठीक है, उनमें अब वेपर स्टेट में जाना है, पर जो जाते हैं तो कैसे जाते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर होता है, यानी स्किन का जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के साथ वो एवापोरेट होते हैं। जब एवापोरेट होते हैं, जब उड़ते हैं तो वो टेम्परेचर को भी निकाल के लेके जाते हैं। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता है आपको ठंडा लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो आपको ठंडा नहीं करते, बस आपकी गर्मी लेके चले जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ठंडा फील करने लगते हो, ठीक है। तो एवापोरेशन से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में आ जाता है कि वाई वी फील कूल व्हेन एवापोरेशन टेक प्लेस ऑन आवर बॉडी, यानी जब भी आपके ऊपर एवापोरेशन होगा या आपकी स्वेटिंग बॉडी रहेगी तो आप पंखे के नीचे बैठोगे तो आपको ठंडा क्यों लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा क्यों लगने लगता है। तो रीज़न यही है कि जब भी एवापोरेशन होगा तो जो वेपर आपके बॉडी से निकलेगा, यानी जो आपकी जो स्वेट है या फिर जो डीओ है वो जब उड़ेगा तो आपके बॉडी के हीट को लेके उड़ता है, तो हीट गायब है तो भैया ठंडा तो ऑटोमेटिकली लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि स्टेट्स इन आर सराउंडिंग ये जो चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर आपने दोनों पार्ट देखा है तो आ गया तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।